तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। लेकिन सच पूछो तो अब मेरा दिल बदल चुका था। अब मुझे शादी के नाम से नफरत हो चुकी थी। ना चाहते हुए रस्में दुनिया मुझे शादी के बंधन में बांध दिया गया। मैं अब्बा की तरफ देख रहा था। मैं दिल में उनसे पूछ रहा था, अब मेरे ना वो जज्बात हैं ना वो अरमान हैं। अब मैं चाह कर भी इस सफ़र को निभा नहीं सकूंगा। मेरी शादी की पहली रात थी। वो लड़की शहजादी सी दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी हुई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं थी। मैं पास जाकर बैठा। वो मुझसे बहुत से ख्वाब सजाए हुए थी। मैंने जिस्मों का सफ़र 10 साल किया था। कभी किसी लड़की को दोस्त बनाकर तो कभी किसी कोठे की लड़की से मैंने अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात, अपना एहसास सब कुछ खाक में मिला दिया था। मैं उसको इग्नोर करते हुए कहने लगा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। मैं करवट बदल कर सो चुका था। वो पूरी रात जागती रही। मुझसे बातें करना चाहती थी, मुझसे मोहब्बत करना चाहती थी। कुछ दिल की बातें, कुछ धड़कन के एहसास, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। दिन गुजरने लगे। अब घर तो पक्का हो चुका था, एसी भी लग चुका था। मेरे पास बहुत पैसे भी आ रहे थे, लेकिन मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मेरी बीवी मेरा बहुत ख्याल रखती, मेरे पास आना चाहती थी, लेकिन उसकी अदा मुझे फ़रेब लगती थी। उसके हर काम से मैं नुक्स निकालता, वो जैसे मुझे एक बोझ लगने लगी। वो मेरे अंदर एक अच्छा हमसफ़र तलाश करना चाहती थी। वो मेरे दिल से मोहब्बत को धड़कता देखना चाहती थी। वो मेरे सीने लगना चाहती थी। वो मेरा हाथ थाम कर जन्नत तक का सफ़र करना चाहती थी। लेकिन अब मेरे जज्बात ख़त्म हो चुके थे। हर वक्त मैं उलझा उलझा रहने लगा। मेरी बीवी मेरे करीब आती तो मैं उसे किसी न किसी बहाने उसे दूर कर देता। वो मुझसे अपना हक मांगती, मोहब्बत की भीख मांगती, लेकिन मैं भी क्या करता। आज से 10 साल पहले जब मैं अपने माँ बाप से ऐसे ही भीख मांगता था, तो उन्होंने मुझे इंजीनियर बनाने और अच्छा घर, रिश्तेदारों की बातों की वजह से तन्हा छोड़ दिया। 10 साल पहले मैं ये सब एहसास एक एक करके खोता चला गया। मैं दिन रात तड़पता रहा, मैं चीखता रहा। आज जब वक्त गुजर गया तो कैसे इस मोहब्बत के सफ़र को तय करूं? कैसे मैं वही एहसास, वही जज्बात लेकर आऊं? अब मैं नफसियाती मरीज़ बन चुका था। हर बात मुझे अब फ़रेब लगती है, हर बात मुझे झूठी लगती है। बीवी की मोहब्बत, उसका फ़िक्र करना, उसका प्यार से मुझे आवाज़ देना, मुझे खाने का पूछना, हर अदा मुझे फ़रेब लगने लगी। अब मेरे वो जज्बात नहीं थे। बीवी के साथ मैं बात बात पर झगड़ा करने लगा। वो जितना समझाती मैं उसे उतना ही जलील करता। एक रात वो मेरे पास आई। मैं सो रहा था, मेरे कदमों को पकड़ लिया। वो जैसे बहुत थक चुकी थी। मेरे सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, मुझसे क्या गुनाह हुआ था? मैंने कौन सी गलती की? मैं ऐसा क्या करूं कि आपको पसंद आ जाऊं? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं वफादार हूँ, मैं पाक दामन हूँ। प्लीज़ मेरी जान बताएं, मुझ में क्या कमी है? आप मुझे इतना दर्द क्यों देते हैं? शादी को 1 साल गुजर चुका, कभी एक बार भी आपने मोहब्बत से बात नहीं की। आप क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वो अल्लाह का वास्ता देने लगी, लेकिन मुझे उसका रोना भी फ़रेब लगने लगा। मैं बिल्कुल खामोश था। मैं कैसे बताता, मुझ में अब ऐसे कोई जज्बात बाकी नहीं थे। मेरा इग्नोर करना उसे तकलीफ़ दे रहा था। छोटे छोटे झगड़े एक दिन हमारी तलाक की वजह बन गए। मैंने बीवी को तलाक दे दी। मेरे अब्बा मुझे गालियां देने लगे। मैं बेहिस इंसान हूँ।